हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जो रेलवे में टीचर का बहाली आया हुआ है और उसमें जो आपका 7 जनवरी से ऑनलाइन होने वाला है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, इसका 7 तारीख को पूरा डिटेल में आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस पोस्ट में क्या योग्यता होना चाहिए। ऐसे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ये तीनों टीचर का बहाली आया हुआ है। यानी 1 to 5 का भी, 6 से 10th और फिर 11th 12th का आया है। तो 1 to 5 में आपका डीएलएड जो लोग किए होंगे और जो लोग सीटेट निकाले होंगे उनका होगा। फिर जो 6 से 10 तक जो होगा, समझे, उसमें आपका बीएड मांगा जाएगा। हो सके कहीं सीटेट मांगेगा, जो 6 to 8 जो होता है सीटेट का एग्ज़ाम होता है उस मांगे या ना मांगे। और दूसरा तीसरा चीज़ है पीजीटी में आपका कोई नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ बीएड और पीजी होना चाहिए। तो देखिए, इसका सिलेबस जो है तो हो सके इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, समझे। यानी ये जो बहाली आया है इसमें 2 एग्ज़ाम होगा और 2 एग्ज़ाम होगा। तो स्टेज 1 जो होगा उसमें आपका 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसमें एजुकेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका लिखा है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में ये एजुकेशन का पार्ट हो सकता है, यानी शिक्षा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रह सकता है। और उसके बाद आपका 15 नंबर का जीके रहेगा, 15 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, 10 नंबर का मैथ रहेगा और 10 नंबर का आपका साइंस रहेगा। यानी 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी एजुकेशन से हो गया, समझे। और सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट होगा स्टेज 2 इसमें होगा। स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 जो होगा उसमें आपके जो भी आपका जैसे सोशल साइंस से होंगे तो एसएसटी से क्वेश्चन आएगा। पीजीटी में जो लोग होंगे जैसे उनका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री से होगा। साइंस में मान लीजिए फिजिक्स होगा तो फिजिक्स से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 2 इसमें पेपर होगा। स्टेज 1 आपका जनरल पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट यानी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। 15 क्वेश्चन आपका जीके दिया है, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, 15 क्वेश्चन मैथ का, 15 क्वेश्चन साइंस का, ये रहेगा। और स्टेज 2 जो होगा उसमें आपका जो भी एसएसटी हो, जैसे पीआरटी है तो उसमें जनरल हो सके क्वेश्चन रहे आपका 100 दिया। अब टीजीटी में मान लीजिए साइंस होगा तो साइंस से क्वेश्चन होगा, मैथ होगा तो मैथ से होगा, एसएसटी होगा तो एसएसटी से क्वेश्चन दिया जाएगा। ये सब किया जाएगा। तो जो भी लोग, और इसमें एक और चीज़ सब लोग पूछते हैं कि सर इंटरव्यू होगा कि नहीं। तो देखिए, इसमें इंटरव्यू नहीं होना, केवीएस एनवीएस सब में इंटरव्यू होता है। इसमें संभावना है कि आपका इंटरव्यू ना हो, सिर्फ आपका स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा और फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल भी दिया है, फिर उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो सब प्रक्रिया होगा। तो देखिए, इसमें जो 50 नंबर का जो आपका एजुकेशन से आएगा, समझे, उसमें आपका जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रहेगा कि कौन कौन थिंकर, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन जो भी महात्मा गांधी हो गए, इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जॉन डी भी हो गए, वेस्टर्न में आपके फ्रोवेल हो गए, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, समझे। तो एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहने की संभावना है, क्योंकि जो आप बीएड में पढ़े हुए होंगे तो ये सब ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, 7 तारीख को 7 जनवरी से ऑनलाइन होगा इसका। तो पूरा डिटेल में इसका सिलेबस आ जाएगा, किस बोर्ड मतलब जोन में कितना, बोर्ड में कितना वैकेंसी है, समझे, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी आया हुआ है। कोई कोई जोन में इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वहाँ इंग्लिश, कोई कोई जोन में आपका हिंदी है तो वहाँ पे हिंदी चलेगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, समझे। इसमें स्टेज 1 एग्जाम होगा यानी पीटी, फिर मेंस स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में आपका जनरल रहेगा, 100 नंबर का होगा, फिर स्टेज 2 आपके सब्जेक्ट से रहेगा। तो ये सब प्रक्रिया आपका इसमें हो सकता है। तो नॉर्मली आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, और जीके जीएस तो हर में पूछा ही जाता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस और जीके, जिसमें करंट वगैरह आपका रह सकता है। तो जो भी लोग हैं वो लोग अपना करते रहिए, फॉर्म डालना होगा जो भी। तो 7 तारीख आ जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।